दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम पार्ट 8 वीडियो करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। लास्ट वीडियो में के अंदर हमने रेट फाइंड आउट करना सीखा था कि रेट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इस जो वीडियो में जो 8वीं वीडियो बना रहा हूँ मैं इस कंसेप्ट की, तो इस कंसेप्ट के अंदर जो 11 क्वेश्चन है वो तो उसको अंदर तो रेट फाइंड आउट करना है, फिर दोबारा से सेम क्वेश्चन है जैसे 10 क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपके लिए ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए, आपको पता लग जाए रेट को कैसे बार बार फाइंड आउट किया जाता है। और जो 12 और 13 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन के अंदर ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर टाइम कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो है। और जो 13 क्वेश्चन है उस 13 क्वेश्चन के अंदर केवल इतना बता रखा है कि हाफ ईयरली कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, जो हमारे पास अमाउंट वाला फॉर्मूला है। यानी कि हाफ ईयरली को कैसे काउंट करेंगे, हम जो भी पहले रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, चीजें निकाल रहे हैं, वो कंपाउंड एनुअली निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो 13 क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हम ये निकालेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे हाफ ईयरली काउंट किया जाता है, उस पर कैसे फॉर्मूला फिट करेंगे। आज ही हम करते हैं कि ये 11th क्वेश्चन कैसे है। 11th क्वेश्चन के अंदर एक चीज दे रखी है कि आपको एक प्रिंसिपल दे रखा है, आपको ईयर दे रखा है, और आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा, सॉरी, आपको अमाउंट दे रखा है। ये अमाउंट है, अमाउंट यानी कि ए दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, ईयर दे रखा है। ये दो चीजें दे रखी है कि आप कोई व्यक्ति 3 साल के लिए कोई पैसा देता है और उसको इतना अमाउंट मिलता है, तो वो ये जानना चाहता है कि कितना प्रिंसिपल था और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन ये दे रखी है। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है उसके अंदर साथ के साथ कि 6 साल के लिए पैसा दिया, उसको इतना अमाउंट मिला टोटल, यानी कि उसको इतना पैसा मिला, तो ये बताओ कि कितना प्रिंसिपल दिया गया और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था। यानी कि इन दो कंडीशन की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करके आएंगे कि प्रिंसिपल कितना निकलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलता है। यानी कि ये दो कंडीशन दे रखी है। मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि किसी इंसान ने 3 साल के लिए कोई पैसा दिया और उसको टोटल पैसा इतना मिला, 6690 रुपए मिला 3 साल के बाद। और दोबारा फिर वो ये को स्टेटमेंट देता है कि 6 साल के लिए उसने पैसा दिया और उसको 10,035 रुपए मिले, और ये उसको यहाँ पर ना तो यहाँ पर प्रिंसिपल पता है, ना तो यहाँ पे प्रिंसिपल पता है, ना तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, ना तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो यानी कि ये दो चीजों की हेल्प से, इन दो चीजों इक्वेशन की हेल्प से जो गिवन है, हम निकालेंगे कि रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। जो सेकंड इक्वेशन है इसको ऊपर साइड लिखो, न्यूमिनेटर में लिखो, और इसको डिनोमिनेटर में लिखो। इसको न्यूमिनेटर में लिखो, इसको डिनोमिनेटर में लिखो, लिखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, क्या करना है आपको, आप देखो ये क्या है हमारे पास, जो चीजें आती है हमारे पास वो क्या क्या आती है। ये हम जो जो भी हम निकाल रहे हैं, सारी चीजें जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेट फाइंड आउट कर रहे हैं। आप रेट को देखना यहाँ पे चीजें कैसे फाइंड आउट किया। देखो ये 6 है, ये 3 है, दोनों का बेस सेम है। ये क्या है, दोनों का ये बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो ये पावर क्या हो जाती है, ऊपर माइनस हो जाती है। तो यानी कि ये इसकी जगह केवल ये रह जाएगा, इसकी जगह केवल ये रह जाएगा, क्योंकि ये 3 इसमें से जाके माइनस हो जाता है। इसको एक्सपोनेंट एंड पावर रूल्स बोलते हैं। जो इंडिसेस है, ये एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इंडिस बोलते हैं। तो ये वाली जो 3 ये वाली है पावर, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो इन दोनों की जगह कट के केवल इतना रह जाएगा, इतना। यानी कि इसमें से ये माइनस हो जाएगा, किस्म से आप ये समझ लो। और जो पी से है वो पी से पी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पी लिखना नहीं चाहिए था, तो पी से पी कट जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू क्या आ गई, अब आप इसको 3345 से डिवाइड कर दो। जैसे 3345 से आप इसको डिवाइड करोगे, 3345, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो 3/2 इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि इसकी वैल्यू 3/2 आ गई। अब इसकी वैल्यू 3/2 आई है, तो वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे 3/2 पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि क्यूब की वैल्यू इतनी आई है 3/2, तो यहाँ पे पुट करोगे, यानी कि पी मल्टीप्लाई बाय में 3/2 इज इक्वल टू 6690 रुपए। इसको क्रॉस करोगे, इसको इधर लेके आओगे, इसके बटे में 3 करोगे, इसको कट करोगे, कट करने के बाद 3 2 जा, फिर 3 3 जा, और ये 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4460 रुपए इसका आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। जो हमें फाइंड आउट करना था हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, फाइंड आउट करके हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। जो रेट हमारे यहाँ पे जो हमने ये चीजें निकाली थी भाई 3/2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/2, हमने सीधा डायरेक्ट उसकी हेल्प से हमने ये निकाल दिया। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास और इसकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई 3/2, तो हमें आगे फर्दर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। और आगे इसको अगर फर्दर निकालने की जरूरत पड़ती है, आप फर्दर पूछे तो क्वेश्चन तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन में अपने टाइम निकालना है, यानी कि एन निकालना है, यानी कि ईयर निकालना है कि एक इंसान ने प्रिंसिपल था, उसके बाद 5,000 रुपए, उसको इतना अमाउंट मिला, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। कहते कितने साल बाद मिल सकता है इतना अमाउंट, वो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि मैंने 5,000 रुपए किसी को दिया, मुझे वो 6655 रुपए होके मिला, और मैंने उस पर 10% लगाया था, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है भाई कितने समय के लिए दिया पैसा, आप बताओ। तो आपने वही अमाउंट वाला फॉर्मूला लिखना है, ए इज इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस में आर बाय में 100 इंटू में एन। यही फॉर्मूला है। इसमें फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो आप। जो अमाउंट गिवन है अमाउंट की वैल्यू पुट कर दो, जो पी गिवन है वो पी की वैल्यू पुट कर दो। 1
प्लस में आर रेट जो दिया हुआ एन को ऐसे कैसे रखो, क्योंकि एन तो हमने फाइंड आउट करना है, एन तो हमें गिवन नहीं है, एन ही हमें फाइंड आउट करना है, एन का मतलब टाइम ईयर जो निकालना है हमने, ये ऐसे कैसे रखो। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मतलब क्या है, पहला स्टेप क्या है, आप इसको इसके बटे में लेके चले जाओ, डिवाइड में लेके जाओ, इसको आपने ऐसे कैसे लिखा। अब इसको 5 से डिवाइड करो और इसको भी 5 से डिवाइड करो। जैसे इसको 5 से डिवाइड करोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे, कन्वर्ट होकर 1331 बटे में 1000 आ जाएगा। इसको 5 से कट करना, ये इसको पूरे को 5 से कट करना है, इसको पूरे को 5 से कट करना है, और ये वैल्यू 1331 और 1000, नीचे वाले की 1000, ऊपर वाले की ये आ जाएगी। और जैसे ही 1331 और ये आएगी और इसके इक्वल में ये चल रहा है, ये राइट हैंड साइड इसके साथ में लेके चलो, फिर कोमा लगाओ, फिर ये वाली वैल्यू क्या है, जो ऊपर वाली ये वैल्यू है 1331, ये 11 का क्यूब है, यानी कि 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा, और नीचे वाला 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। ये मैंने इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, और इसको फिर मैंने सोल्व करना स्टार्ट किया। सोल्व करने के बाद मेरे को क्या सोल्व मिला यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, ये इससे कट करोगे, इससे कट करोगे, 10 1 जा 10 और ये 11, 11 बाई में 10 यहाँ आ रहा है, 11 बाई में 10 यहाँ आ रहा है। जब जब दो चीजें ऐसे आए, इसको एक्सपोनेंट रूल बोलते हैं, 11 बाई में 10 की पावर 3, और इसको सोल्व करने के बाद भी 11 बाई में 10 की पावर n आ रही है। जब दोनों का बेस सेम हो, इसको बोलते हैं बेस, अंदर वाला बेस, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो दोनों का बेस सेम है, तो ये वाले एक्सपोनेंट इनके इक्वल हो जाते हैं, ये रूल कहता है, यानी कि n इजिकल टू 3। तो यहां से n इजिकल टू 3 आ जाएगा, यानी 3 ईयर के लिए आप पैसा दोगे 5000 रुपए, 3 ईयर के लिए दोगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। ये कहने का मतलब है, यानी कि यहाँ पे हमने टाइम निकालना था और हमारा यहाँ पे टाइम फाइंड आउट होके आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, उस 13 क्वेश्चन के अंदर देखो कि हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 62,500 रुपए दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 8% पर एनम दे रखा है, और जो टाइम दे रखा है वो 1.5 साल दे रखा है, यानी कि 1 ईयर 6 मंथ दे रखा है। पहले तो इसको जो मिक्स ये दे रखा है आपको मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। आप इसको क्या है, यहाँ पे 2 1 जा 2 और ये 3 ऐड करते होते हैं 3 बाई में 2, यानी 3 बाई में 2 का हाफ करोगे, क्योंकि हाफ ईयरली काउंट करना है। यही मैंने आपको क्वेश्चन को बताया था, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली निकालना है। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ कर दो और टाइम को भी हाफ कर दो। टाइम को भी हाफ करना है, यानी कि 1/2 से डिवाइड करना है, और इसको 2 से डिवाइड करना है। इसको जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो 4% हाफ ईयरली काउंट होएगा, और इसको 1/2 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 हाफ ईयर आ जाएंगे, यानी कि 3 हाफ ईयर का मतलब है टाइम हम 3 हाफ ईयर लेंगे, क्योंकि इसको भी हाफ ईयर में कन्वर्ट करा है तो इसको भी हाफ ईयर में कन्वर्ट करा है। इसको सोल्व करोगे ना तो 3 ही आएगा, आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसका रूल होता है सिंपल सा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई इक्वेशन है 1/2 और 3/4, तो 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई होती है, 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई होती है, यानी कि 1 और 4 ऊपर चला जाता है, 2 और 3 नीचे आ जाता है। तो इसको सोल्व करके, यानी कि इसी तरह से मैंने इसको सोल्व किया है कि ये 1 तो यहाँ आ गया और ये 2 ऊपर चला गया। जैसे 2 ऊपर गया, 2 से 2 कट जाएगा, 3 रह जाएगा, यानी 3 हाफ ईयर, यानी कि आपके पास 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्ट हो गया, 3 हाफ ईयर कन्वर्ट हो गए। हमारे पास ये अमाउंट का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो रेट पुट करना है ना, वो 4% पुट करना है, क्योंकि यहाँ हाफ ईयरली बोल रखा है, आप इस बात को समझना। और यहाँ पर जो 3 है ना, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया हाफ ईयर कितने, तो यहाँ 3 पुट करना है। तो जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल आपने P पुट किया, 1 प्लस में 4 बाई में 100 पुट किया, 3 पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 4 से ये कट करोगे तो 25 आएगा, 25 बन जा 25 और 1 26, 26 बाई में 25 आएगा। इसको 3 टाइम्स लिखना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, क्योंकि पावर 3 है और ये है। जैसे इसको कट करोगे, इसको ऐसे कट करो, 25 2 जा 50, 12 बच गया, 25 5 जा फिर 0 0, फिर इसको 25 से फिर कट करो 100 आ जाएगा, फिर 25 से फिर इसको कट करो 4 आ जाएगा, और इनकी जो मल्टीप्लीकेशन करोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 70,304 रुपए टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये टोटल जो अमाउंट आया है, इस टोटल अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो आपके पास CI आ जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, 7804 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्या फाइंड आउट किया कि हमारे पास अमाउंट फाइंड आउट किया, अमाउंट के बाद CI फाइंड आउट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, रेट इंटरेस्ट को हाफ करना था और इसको टाइम को भी हाफ करना था, क्योंकि हाफ ईयरली निकालना था हमें, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट वो लगा रहा है। तो हाफ ईयरली जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएगा तो हमें इस तरह का फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा। पहले इसको रेट को भी और टाइम को भी हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट के अंदर जब ईयरली मोड में निकालना तो ईयरली मोड निकालो, जब हाफ ईयरली बोल रखा तो हाफ ईयरली निकालो। दोस्तों आज हमारे पास ये 8 पार्ट कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखिए, फिर इसके बाद एक नया कंसेप्ट आएगा, इसी का ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ही दे रखा है। उसके अंदर भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन है, वो अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल इसी तरह का है लेकिन इससे डिफरेंट है, तो वो भी कंसेप्ट हम करने के लिए जा रहे हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार।